हमारे जितने भी प्रत्याशी अभी तक बने, जो भी बने, उनमें एक ही कमी रह गई, जो कभी भी किसी भी स्कूल का, कभी भी स्वास्थ्य केंद्र का विजिट नहीं किए। जनता को सबसे बड़ी बात है, जो हम आगे कब बढ़ेंगे, जब हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा होगा। हम कहते हैं कि एक मुखिया को 15 वार्ड मेंबर रहता है सहयोगी, और वो सहयोगी को लेके किसी भी स्कूल पर नहीं पहुंच पाया आज तक। जो भाई इस स्कूल में कितना टीचर आया, कितना विद्यार्थी आ रहा है, इसका क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है, या पढ़ाई हो रहा है तो यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, पानी की कमी है या शौचालय में कोई दिक्कत है, कभी नहीं देखने आया। देखता है क्या है, खिचड़ी में कितना बिल आया, उसमें कितना कमीशन आना है, ये देख रहा है। तो जनता को ये सब चीज़ चाहिए। हमारा स्वास्थ्य और शिक्षा आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। मतलब जनता के विकास के बारे में नहीं सोच रहे हैं, खुद के पॉकेट के विकास के बारे में तो दिख रहा है। मैंने 14,000 रुपये में स्कूल का कबाड़ा खरीदा था, कटके स्कूल का, और उस समय में इस रोड की हालत थी खराब। जितना मतलब ये था रोडी था, मैंने सड़क पर गिरवाया। ये रीजन से नहीं, जो हमें मुखिया बनना है, उस समय तो मेरे महज में भी नहीं था जो मुखिया बनना है हमें, लेकिन फिर भी मैंने गिराया था। इसलिए गिराया था जो बहुत सारा गड्ढा हो गया था, कोई गाड़ी जाता गिर जाता, हमारा ही भाई होता, हमारा ही चाचा होता। इस अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं इस वक्त दरभंगा लाइव। दोस्तों, दरभंगा लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, बिहार में मुखिया पंचायत चुनाव चल रहा है, जिस कारण चारों तरफ जो है जोर शोर से इसकी तैयारी चल रही है। बहुत सारे क्षेत्रों में तो चुनाव हो चुका है और उनका परिणाम भी आ चुका है। जैसा कि आप लोगों को परिणाम पता होगा, इस बार जनता ने बहुत अच्छा काम किया है, परिवर्तन की ओर ध्यान दिया है, और हर क्षेत्र में पुराने मुखिया को लोगों ने नकार दिया है, वहाँ की जनता ने उसको लथार दिया है और नए मुखिया को जिताया है, परिवर्तन किया है। दोस्तों, मैं भी चाहता हूं अगर आपके क्षेत्र में चुनाव अभी नहीं हुआ है, मतदान नहीं हुआ, तो आप भी सोचें इस बात को और समझें और नए मुखिया को मौका दे, ताकि वो आपके क्षेत्र के लिए, अगर पुराने मुखिया आपके क्षेत्र में विकास नहीं किए हैं तब, और पुराने मुखिया जो है, जो वर्तमान में मुखिया है, वो आपके पंचायत को विकसित नहीं बनाना चाहते, खुद के पॉकेट को विकसित बनाना चाहते हैं, आप जो है परिवर्तन कीजिए, चेंज कीजिए, बदलाव करते रहिए हर 5 साल पे। तो कभी भी मुखिया आपके साथ गलत नहीं करेगा, क्योंकि वो जान जाएगा कि अगर हम अपने पंचायत के लिए कार्य नहीं करते हैं, अपने पंचायत में सारी व्यवस्था नहीं लाकर देते हैं, तो जनता अगली बार हमको नहीं चुनेगी और हमको लथार देगी। जिस तरह इस बार 80% पूर्व मुखिया को जो है लथार दिया गया है और नए मुखिया को जिताया गया है, इसी तरीके से दोस्तों चलते हैं सिंघवाड़ा प्रखंड के अंतर्गत कटका पंचायत के बारे में, जो कि दरभंगा जिला में आता है। कटका पंचायत में भी इसी तरीके से चुनाव माहौल एकदम गर्म हो चुका है। बहुत सारे कैंडिडेट है, बहुत सारे मुखिया है, बहुत सारे झूठे आश्वासन देने वाले भी मुखिया है, और बहुत सारे मुखिया सच्चे आश्वासन देने वाले भी है, जो पहले काम करते हैं फिर बताते हैं। ऐसे ही पहले आप देखिए, ये जो मुखिया जी है, जो इस बार के नए कैंडिडेट है, इन्होंने भी चुनाव मैदान में अपना झंडा गाड़ा है। पहले इनका इंटरव्यू सुनिए। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम हुआ संजीव ठाकुर। हमारा घर कटका हुआ, पंचायत भवन के ठीक पूरब घर है हमारा। सर, ये बताइए कि इस बार जो चुनावी मैदान में किस पद के लिए आप खड़े हो रहे हैं? जी, मुखिया पद के लिए। इससे पहले भी आप खड़े हुए थे? जी, अगले बार खड़ा हुआ था। जनता ने काफ़ी सहयोग किया हमें, और जब हमें जनता नहीं पहचान रही थी, नहीं जान रही थी, फिर भी हमें 450 के करीब वोट आया था, और इसी वजह से मैं इस बार खड़ा भी हो रहा हूँ। अगर अगली बार वोट नहीं आता, हमें 100, 150, 200 के बीच आता, तो नहीं खड़ा होता। जब मुझे नहीं पहचान रही थी जनता, तो मुझे इतना सहयोग किया जनता ने। और जनता को ऐसा कैंडिडेट चाहिए, जो कैंडिडेट कम से कम जनता के भाव को समझ सके, भावना से जुड़े, और उसके विचार पे ही वोट देता है। हमारा विचार अगर उत्तम जनता की नज़र में आएगा, तो हमें वोट मिलेगा। इस बार क्या लगता है, कुछ परिवर्तन? निश्चित परिवर्तन होगा। परिवर्तन की ओर हमारी समाज बढ़ रही है, हमारा पंचायत बढ़ रहा है। अगर लोगों को दिखे जो नहीं, हमारे प्रत्याशी, अगले प्रत्याशी जो थे, वो काम किए हैं या नहीं किए हैं, विरोध तो होता ही है, सत्ता का विरोध होता है। मान लीजिए आपके अगले प्रत्याशी जो हैं हमारे लाल पासवान जी, वो क्या काम किए हैं सभी को नज़र पर है। कोरोना काल आया था हमारे मतलब भारतवर्ष में, क्या पूरे विश्व में आया था। उस कोरोना काल में सरकार ने ये बताया था, जो आप जो है सो साफ सफाई में रहिए, सबसे पहली बात, लोगों से दूरी बना के रखिए। उसमें सरकार पंचायत में कुछ पैसा भी भेजी थी, हर एक पंचायत में भेजी थी, हमारे पंचायत में नहीं। उसमें जो है सो साबुन मास्क का वितरण के लिए भेजी थी। उसमें देखे जो लेट हो रहा है, तो हमने अपनी तरफ से
पूरे पंचायत में प्रयास किया जो हर घर को मिले। शायद ही कोई घर ऐसा होगा जो छूट गया होगा। मैंने प्रयास किया और उस प्रयास में मैं कहाँ तक सक्षम हुआ ये तो जनता बताएगी। लेकिन जब देखे हमने जो हमारे प्रत्याशी जो हैं वो विलम्ब कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो मैंने उस पर कदम उठाया, अग्रसर हुआ। हमारे जितने भी सहयोगी थे उसमें हमारे हाथ बटाए और जनता का रिस्पांस इस तरह का है जो नहीं भाई ये प्रत्याशी जो हैं उस समय में हमारे सामने आए। आपातकालीन समय था जो लोगों के पास लोग नहीं जाते थे। साबुन बांटना एक जो है सो विजिटिंग कार्ड था जो भाई लोगों के पास मेरा आदमी जाएगा कम से कम ये तो पूछेगा उसकी हालचाल को, जो आप जो हैं सो किस स्थिति में हैं, आपको किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं है। हमारे आदमी गए तो पूछे भी तो भाई कोई दिक्कत हो तो हमारा ये नंबर ले लीजिए या हमारा घर पंचायत भवन के बगल में है, आप वहाँ आके संपर्क कीजिए। जो बन पाएगा, जो हमारी सामर्थ्य होगी उस सामर्थ्य से हम उसका निदान। मतलब जब भी सेवा का मौका मिला आपको जनता के बीच जाकर जनता का सेवा। निश्चित मुखिया बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। और अभी इस बार जो है हर पंचायत का मैं दौरा किया और वहाँ जाकर के देखा कि मुखिया कैंडिडेट हो कोई भी पद के लिए बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। क्या रीज़न है कि लोग भारी तादाद में मुखिया में और चाहे वार्ड सदस्य में पंचायत समिति में हो रहे, कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? इसका एक ही कारण है, लोगों जो है सो अर्थ युग चल रहा है, अभी सिर्फ पैसा के लिए भाग रहा है। देख रहा है जो सरकार अनाउंसमेंट कर रही है जो वार्ड मेंबर को 30 लाख रुपया 25 लाख रुपया देंगे 5 वर्ष में, वो सोच रहा है जो भाई 30 लाख रुपया में हमारा जो है तो हम भी कुछ कमा लेंगे। कमाने के पीछे, समाज सेवा के पीछे भाग ही नहीं रहा आदमी। अगर जिस समाज के लिए भागता आदमी समाज के लिए भागता तो समाज सेवी को खोजता। यहाँ जात पात पर हो रहा है। जब तक आप जात पात पर रहिएगा तब तक आपकी यही हालत रहेगी। आप विस्तार के लिए सोचिए। आज हमारे पास 5 मतलब हमारे दरवाजे पर 5 आदमी आता है, हम 5 आदमी का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं सही से, तो हम 10,000 आदमी का कैसे भरण पोषण करवा पाएंगे। अच्छा, आप जनता के बीच क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जनता के पास हम यही संदेश देना चाहते हैं जो आप परिवर्तन का समय आ गया है, परिवर्तन करें और जो आपको अच्छा लगे। हमारे बीच में सारे प्रत्याशी हैं, सारे भाई हैं, जितने प्रत्याशी हैं सारे भाई हैं, और जो अच्छा लगे आप लोगों को उसको चॉइस कीजिए। जनता जिसको चॉइस करेगी, जिसको पसंद करेगी, वो अच्छा को पसंद करेगी। जनता को हमारे बारे में ये पता है जो पिंकू जी हैं, इसलिए कि हमने आज तक कभी किसी के साथ भी बुरा नहीं किया है। आप इसका सर्वे करवा सकते हैं। वो 81% जो है मुखिया बने हैं और पुराने को जनता ने नकार दिया है। इस बार इस क्षेत्र में भी जनता चाह रही है कि परिवर्तन हो। कटका पंचायत में किस चीज़ की कमी है जो इसका जनता को अभी तक लाभ नहीं हुआ? जनता को सबसे बड़ी बात है जो हम आगे तब बढ़ेंगे जब हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा होगा। हमारे जितने भी प्रत्याशी अभी तक बने, जो भी बने, उनमें एक ही कमी रह गई जो कभी भी किसी भी स्कूल का, कभी भी स्वास्थ्य केंद्र का विजिट नहीं किए। हम कहते हैं कि एक मुखिया को 15 वार्ड मेंबर रहता है, सहयोगी हुआ मुखिया का, वार्ड मेंबर सहयोगी होता है, और वो सहयोगी को लेके किसी भी स्कूल पर नहीं पहुंच पाया आज तक। जो भाई इस स्कूल में कितना टीचर आया, कितना विद्यार्थी आ रहा है, इसका क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है, या पढ़ाई हो रहा है तो यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, पानी की कमी है या शौचालय में कोई दिक्कत है, कभी नहीं देखने आया। देखता है क्या है, खिचड़ी में कितना बिल आया, उसमें कितना कमीशन आना है, ये देख रहा है। तो जनता को ये सब चीज़ चाहिए। हमारा स्वास्थ्य और शिक्षा आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। मतलब जनता के विकास के बारे में नहीं सोच रहे हैं, खुद के पॉकेट के विकास के बारे में तो दिख रहा है, वो तो दिख रहा है, वो हमारे बोलने से नहीं होगा, वो तो सामने दिख रहा है जो वो पॉकेट के बारे में सोच रहे हैं कि जनता के बारे में सोच रहे हैं। अभी आप देखे होंगे जितनी भी हो चुके चुनाव, सब में पुराने मुखिया को यही रीज़न था, मेन रीज़न, जो लोगों ने नकार दिया है और नए मुखिया को चुना है। इस बार कटका पंचायत में भी ऐसा होने जा रहा है? निश्चित होगा। आपके क्षेत्र में सड़क का क्या हाल है बताइए? वो तो आप आए हैं सड़क से, आपने देखा है सड़क को। और सड़क का क्या हालात है। जो एक बार ये ऐसा हुआ जो हम मुखिया का इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, मैंने हमें ये भी नहीं पता था जो मुखिया का इलेक्शन लड़ना है हमें, मेरे महज में भी नहीं था, दिमाग में भी नहीं था। तो मैंने 14,000 रुपये में स्कूल का कबाड़ा खरीदा था, कटके स्कूल का, और उस समय में इस रोड की हालत थी ख़राब। मैंने 9 टेलर और हमारे एक सहयोगी हैं राम मिलन जी, मोहनपुर के ही हैं, वो ट्रैक्टर चलाते हैं, उन्हीं के ट्रैक्टर से जितना मतलब ये था रोडी था, मैंने सड़क पर गिरवाया। और जितना मैंने सीधा ईंटा था, जिस सीधा ईंटा में आप सामने देख रहे हैं वहाँ पे है रखा हुआ कोने में, तो वो मैंने गिरवाया था। ये रीजन से नहीं जो हमें मुखिया बनना है, उस समय तो मेरे महज में भी नहीं था जो मुखिया बनना है हमें, लेकिन फिर भी मैंने गिराया था। इसलिए गिराया था जो बहुत सारा गड्ढा हो गया था, कोई गाड़ी जाता गिर जाता, हमारा ही भाई होता, हमारा ही चाचा होता, इस विचार से मैंने गिराया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको जनता चाहती है कि आप इस क्षेत्र में मुखिया बने। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। जी शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों इसी तरीके से ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को अगर यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और पेज पर है तो फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप भी चाहते हैं इसी तरीके का इंटरव्यू, न्यूज़, विज्ञापन देने के लिए तो हमारे नंबर पर संपर्क करें 7904463812। कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, दरभंगा लाइव। ऐसे ही ताज़ा तरीन अपडेट के लिए दरभंगा लाइव को सब्सक्राइब करें।